चलिए आज हम लोग फोकस करेंगे इंटीग्रेशन पर। डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन में, ठीक है, एक्सरसाइज 7.9 में 9 पे फोकस करेंगे, जो कि बेस्ड है किस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है। अच्छा, ये जो भी डिस्कशन है वो है एनसीईआरटी का, सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास का। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पूरा रेडी कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत फ़ायदा, हाउ टू राइट इट, कैसे एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, और साथ साथ कोई भी जो बेसिक इंटीग्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है उसके लिए भी ये हर बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कमोबेश सभी क्वेश्चन वो एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल पकड़ के रखना है हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि जैसे क्वेश्चन को कैसे, अब ये यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 to 1 है। ठीक है, 0 to 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.9 का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो ये बताइए, अगर हम नीचे वाले को t मान लें, ठीक है, आप कहोगे क्या सर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्या खास बात होगी कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसका प्राइम भी साथ में दिखेगा। अगर कोई फंक्शन है उसका प्राइम दिख रहा है तो इसका मतलब इसको, ये टी है तो ये क्या है, डी टी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये जो कंसेप्ट हमने बताया, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस भी इक्वल टू टी। तो अब दोनों साइड को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो क्या मिलेगा, 2x dx दिस भी इक्वल टू डी टी। तो अब देखो, क्या ऊपर 2x है, नहीं है, तो हम इसका मतलब x dx को रिप्लेस कर देंगे dt बाई 2 से। साथ साथ देखिए, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और ये बोलते हैं लोअर लिमिट। लिमिट को भी क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे एट एक्स दिस ऐसे लिखेंगे, एट एक्स दिस इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, t की वैल्यू मिलेगी 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2, तो t की वैल्यू 2 हो गई। और एट एक्स दिस इक्वल टू 0 पे t कितना मिल रहा है, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या लिखोगे 1। ठीक है, तो अब जो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज होके 1 से 2 हो गई, और जहाँ पे x dx था वहाँ dt बाई 2, तो यहाँ पे हाफ, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, बस। अब कुछ नहीं, ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ, अब बताओ ये क्या है, मॉडुलस ऑफ t फ्रॉम 1 to 2, और ये मिलेगा हाफ इंटू लॉग 2 माइनस लॉग 1, तो ये मिलेगा हाफ इंटू लॉग 2। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे करते जाओगे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन फाई, अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस के पावर डी फाई। ठीक है, हमारा टारगेट है इसको इंटीग्रेट करना। अब देखिए, क्या यहाँ पे टी डी टी दिख रहा है, यस दिख रहा है। अगर ध्यान से देखो तो अगर साइन को टी मान लो तो कॉस, अब देखो पहली बात, जब भी टी मानो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसको पहले क्या करो, बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो साइन फाई को अगर टी मान लें, फाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे फाई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन फाई को टी मानोगे तो उसका कॉस फाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नहीं तो चलो शुरू करते हैं। लेट साइन फाई दिस इक्वल टू टी, तो कॉस फाई डी फाई दिस इक्वल टू डी टी। अब देखो पुट करो, पुट एट फाई दिस इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 पे अपर लिमिट जब पुट करोगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन फाई क्या, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, और जब फाई की वैल्यू कितनी है 0, तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 0, और ये कितना होता है 0। ठीक है, तो पहला काम क्या करोगे, लिमिट ये 0 to 1, 0 to 1 हो गई। अच्छा,
एक कॉस फाइव तो देखो, दूसरा कॉस के पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, मतलब इसको टी को पुट करोगे तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अंडर रूट टी, ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू, बेसिकली अगर थोड़ा सा एक लाइन और चाहो तो लिख सकते थे इसको, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से। देखो, इसको पहले ऐसे लिख लो, दिक्कत नहीं होगी, और जो आप एग्ज़ाम में लिखोगे उसको समझने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 0 to 1, ये अंडर रूट टी इंटू 1 - t² का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, जो कॉस फाइव डी फाइव क्या है, डी टी के बराबर, बस वैल्यू पुट कर दो। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 0 to 1 रूट टी, ये क्या मिलेगा, 1 + t⁴ माइनस 2t² dt। 0 to 1 ये मिलेगा t⁴ प्लस t⁴ इंटू t⁴ माइनस 2 इंटू t² इंटू t⁴ dt। ठीक है, नेक्स्ट 0 to 1, अब देखो t⁴ प्लस t⁴, ये कितना हो जाएगा, 8 + 1 9, 9/2 माइनस 2 t⁴ 4 + 1 5, 5/2 इंटू डी टी। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट करो तो ये t⁴ 3/2 डिवाइड बाई, और ये मिलेगा t⁴ 11/2, सब में 1 ऐड कर दो पावर, तो 9/2 + 1 9, 11/2 डिवाइड बाई 11/2 माइनस 2 इंटू t⁴ 7/2, तो ये भी 7/2 फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट टारगेट, हमारा टारगेट होगा कि इनकी ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये मिलेगा 2/3, और टी की जगह 1 पुट करो तो 2/3 प्लस 2/11 माइनस ये 4/7, एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 33 इंटू 7, 231, ये तो हो गया 231। अच्छा, 11 इंटू 7, 77 इंटू 2, 77 इंटू 2 154। ओके, 2/3, ओके 2/11, एवरीथिंग इज राइट। ठीक है, चलिए फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 642 माइनस 4 इंटू 11, दैट इज 44, 44 इंटू 3, 691 माइनस 132 डिवाइड बाई 231, ये 1 है, ये 4 बचेगा। ठीक है, 6 - 2 4, 9 - 3 6 डिवाइड बाई 231, आंसर 64 डिवाइड बाई 231 इज द राइट आंसर। ओके, बना लो इसको। तो जब भी आपका न्यूमेरिकल जब इस टाइप का है तो उसको रीचेक जरूर कर लो, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नंबर 3 क्या बोला है, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको क्या करें कि बहुत इजी वे में ये क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है कि x की वैल्यू अगर टेन थीटा ले लें, ठीक है, तो थीटा क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो बेसिकली ये है क्या, तो ये मिलेगा 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब ये 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये कंडीशन तब होती है जब x की कंडीशन 1 और इसके बीच में लाई करना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये मिलेगा 1 2। अब देखिए यहाँ पे 1 कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या 1, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टू, सबसे लास्ट में लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अभी बस ऐसे लिखते चले जाओ। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, ये हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, ये मिलेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, नहीं अभी भी पहले इसको सॉल्व कर लो, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये मिलेगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx दिस इक्वल टू dt, तो x dx बराबर dt बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो 0 टू 1 जो भी है, तो 2 टाइम्स 1 इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0, क्यों, पूरा 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करो तो ये भी 0, और यहाँ पे log 1 प्लस 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस वजह से पूरा 0 कर दिया। नेक्स्ट टारगेट बहुत सिंपल है, ये पूरा जो आएगा 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस हाफ इंटू लॉग 2, तो ये मिलेगा पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। ठीक है, फाइनल आंसर बना लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, हमारा टारगेट है फाइंड आउट करना है 0 से 2x अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करो, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसी को मान लो टी स्क्वायर, तो डी एक्स 2t dt, ठीक है, एट एक्स दिस इक्वल टू 2 पे t कितना मिलेगा 2, और x दिस इक्वल टू 0 पे t कितना मिलेगा √2। ठीक है, एक बार 2 पुट करो तो 4, तो टी स्क्वायर दिस इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू 2 हो गई, और जब 0 पुट करोगे तब कितना मिलेगा, जब 0 पुट करो तो टी स्क्वायर दिस इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू √2। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो √2 टू 2, ठीक है, x की जगह क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, और ये 2t dt, और
इसकी जगह भी तो टी आएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। बस सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ √2 to 2 t to power 4 minus 2 into t square dt। ये मिलेगा t के पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2/3 t to power क्यूब √2 to 2, तो ये 2। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, t to power 5, 2 to power 5 माइनस √2 to power 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2/3 2 to power क्यूब माइनस √2 to power 3। ठीक है। नेक्स्ट टारगेट ये मिलेगा 2/5 2 to power 5 माइनस देखो √5 के पावर √2 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं √2 के पावर 4 इंटू √2 मीन्स 2 इंटू 2 4 4√2। यहाँ मिलेगा 4/3 2 का क्यूब माइनस √2 का क्यूब को क्या लिख सकते हो 2 इंटू √2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये होगा 2 to power 6 अपॉन रूट डिवाइड बाई 5 माइनस ये मिलेगा 2 to power 2 जो 4, ये 2 to power 3 √2 डिवाइड बाई 5 माइनस ये मिलेगा 2 to power 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 मीन्स 2 to power 3 √2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये मिलेगा 15, सबका 15 हो जाएगा। तो 3 इंटू -5 इंटू 2 to power 5 प्लस 2 to power 3 ये मिलेगा 5 2 to power 3 इंटू √2 कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा 5 - 3 डिवाइड बाई 15। ओके, तो 2 to power 5 कॉमन, तो ये 2 इंटू 6 - 1, तो ये मिलेगा बाई 15 और ये मिलेगा आपका 2 to power 4 इंटू √2 डिवाइड बाई 15। तो फाइनली 2 to power 4 कॉमन अपॉन 2 to power 4 डिवाइड बाई 15 कॉमन, तो 2 प्लस √2 ये मिलेगा फाइनल आंसर। काफ़ी खतरनाक सा है आंसर इसका जो है, काफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। देखा, बहुत केयरफुली इसको करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर सही से पाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th के बारे करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। ये 0 से π/2
साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, बहुत सिंपल वे में। क्या करो, कॉस एक्स को टी मान लो। एडवांटेज क्या मिलेगा? साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस साइन डी एक्स डी माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। ठीक है, अब देखिए एट एक्स दिस इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या मिलेगा? टी की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है? ज़ीरो, तो ये जो है ज़ीरो। और जब x की वैल्यू जीरो है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? वन। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये मिलेगा माइनस डी टी, यहाँ वन से जीरो, वन प्लस टी स्क्वायर। बहुत सिंपल। ये मिलेगा टेन इनवर्स x फ्रॉम वन टू ज़ीरो, तो टेन ज़ीरो माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स वन, तो ये पाई बाई फोर मिलेगा बस आंसर। बहुत सिंपल है, नहीं? बोलो क्लियर है? फिफ्थ का क्या मिलेगा? पाई बाई फोर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 dx डिवाइडेड बाई, ये क्या है? x प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सिंपली इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। नीचे वाले में देखो, पहला काम करो कि x को कॉमन, माइनस को कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर हो गया। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू से मल्टीप्लीकेशन प्लस वन बाई फोर, ये मिलेगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हमने क्या किया, इतना ही क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे ना, प्लस वन बाई फोर ऐड किया तो माइनस वन बाई फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मिलेगा सिक्सटीन रूट सेवेंटीन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, जीरो से टू डी एक्स डिवाइडेड बाई बेसिकली माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब अगर इसको t मान लें, लेट x माइनस हाफ को क्या मान लो? t, तो dx तो dt के बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? जीरो। ठीक है, आप तो देखो, एक तो ये तरीका है कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके पहले इंटीग्रेट करके देखो कितना आ रहा है। dt डिवाइड बाई क्या मिलता था? ये जो भी है अंडर रूट सेवेंटीन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू लिखना हो तो टू इंटू ए रूट सेवेंटीन बाई टू इंटू टेन इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग ऑफ ठीक है, प्लस सी लिखते थे, इसका इंटीग्रेशन। नहीं, अब इसी चीज को यहां पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? नहीं, देखो क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, वन बाई सेवेंटीन इंटू लॉग ऑफ रूट सेवेंटीन बाई टू प्लस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, हाफ का होल स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ हाफ डिवाइड बाई क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए अब इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 टू -1 से +1 dx डिवाइड बाई, देखो पहली बात कि नीचे जो है ये है x² +2 × 1 × x, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो +1 +4, मतलब कि नीचे में dx डिवाइड बाई x +1 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर है, और लेट कर लो यहाँ पे x +1 को t, तो dx तो dt के बराबर है, और x की वैल्यू जब 1 है तो t की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से 2 dx dt डिवाइड बाई t² +2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स t/2, 0 से 2, तो ये पुट करोगे तो हाफ इंटू tan इनवर्स, ये मिलेगा π/4, मतलब 8, π/8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट, एट इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x² इंटू e⁻²x dx। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करो। अगर इसको ध्यान से देखो तो एक फंक्शन है, एक f(x), दूसरा क्या है उसका डिफरेंशिएशन है। नहीं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो पहले तो 2x को बराबर t मान लो, तो dx क्या हो जाएगा dt/2। तो पहले सिंपली e⁻t, जहाँ पे x है वहाँ पे t/2 पुट कर दो, तो 2/t हो गया। नहीं, x की वैल्यू t/2, तो 2/t माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 1/2 इंटू t²/4, ये 2, तो ये भी हो जाएगा 2/t², और dt/2 लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो x की वैल्यू एक बार पुट कर दो 2, तो t की वैल्यू हो गई 4, और x की वैल्यू 1 पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो हाफ 2 to 4, तो पहले तो यहाँ से 2 to 4 लिख लो, ये हाफ t माइनस 2t, और इसमें से 2 क्या ले लो, बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, तो 2 से 4 e⁻t 1/t माइनस 1/t² dt। अब देखो ध्यान से, एक कंसेप्ट होने बताया था कि कहीं पे भी कुछ इस टाइप का दिखे e⁻x f(x) प्लस उसका प्राइम, तो सीधा सीधा e⁻x इंटू f(x) हो जाता है। नहीं, ये कंसेप्ट बताया था, नहीं याद है तो चलो हम उसको यहाँ पे भी फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी याद है तो एक चीज़ तो पता है कि क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लो, 2 से 4 e⁻t इंटू 1/t dt, और ये 2 से 4 e⁻t डिवाइड बाई t² dt कर दो। ठीक है, कुछ इस टाइप का था, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान लो, इसको नहीं टच करेंगे, सिर्फ इसको। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये,
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का ई टू पावर टी का ई टू पावर टी ही होगा, साथ साथ ये 2 से 4 माइनस, अब टी का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, टी का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 ई टू पावर टी बाई टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे उतना ही क्या है पहले से मौजूद है, ये एक दूसरे खा गए, बचेगा क्या, केवल यही नहीं। तो अब ये मिलेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ई टू पावर, एक बार टी की वैल्यू 4, तो ई टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ई टू पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो ई टू पावर ई स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो क्या बनेगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x minus x square to whole power 1/3 divided by x to power 4, नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यू अपॉन टू होल पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4। अब देखो इस टाइप प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं, अगर इसको ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि 1/3 to 1, अगर x कॉमन ले लिया जाए ऊपर से, ठीक है, तो ये मिलेगा 1/x² माइनस 1 टू होल पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4 dx, और इसको और ध्यान से देखा जाए तो ये मिलेगा 1/3 to 1 1/x² माइनस 1 टू होल पावर 1/3 dx डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि अगर 1/x² माइनस 1 को t मान लो तो 1/x³ क्या उसका dt है, नहीं, लेट 1/x² माइनस 1 t, तो इसको डिफरेंशिएट करो 2/x³ dx, इसका dt हो गया, मीन्स dx बाई x³ को लिख सकते हो dt बाई 2 माइनस, अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे, x दिस इक्वल टू 1 पे t कितना मिलेगा 0, और x दिस इक्वल टू 1/3 पे कितना हो जाएगा 1/3 पे 1/1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 दिस इक्वल टू t, तो t की वैल्यू मिलेगी 9 बेसिकली 8। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा हो गया, अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या क्या, बहुत सिंपल वे में, क्या 8 to 0, ठीक है, ये t के पावर क्या मिलेगा 1/3 dt, और यहाँ पे -12, कोई दिक्कत, -12 इंटू टी टू पावर 4/3 अपॉन 4/3, ये 8 और ये 0, ओके, तो ये 3/8 मिल जाएगा, और t की वैल्यू 8 का मतलब 2 की पावर 3 टू होल पावर 4/3, 3 कैंसिल, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 इज 16 इंटू 3/8 मीन्स 6 आएगा आंसर, फाइनल आंसर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो कितना आया 6 आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला है इफ f ऑफ x दिस इक्वल टू 0 to x t sin t dt, तो इसका प्राइम निकालना है, क्या निकालना है प्राइम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि
इसका प्राइम क्या होगा? कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसका ये फंडामेंटल क्वेश्चन पर बेस्ड है कि जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्या है? एफ प्राइम एक्स। ठीक है, ये होता है ना, इसको ऐसे लिखते हो। अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो इसका क्या मतलब होता है? एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी के करस्पॉन्डिंग। चूंकि यहाँ पे क्या है, लिमिट कर दिया 0 टू एक्स, तो जैसे इंटीग्रेट करने में एफ ऑफ एक्स प्लस सी आया, तो अगर यहाँ पे 0 से टी है तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.9 हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे आगे कहानी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सभी लोग इसको बना लो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन। बेसिकली पूछा है कौन सा ऑप्शन, तो आप कहोगे बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट से हमने कर दिया इसको।